एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी जो नई चीज़ें आ रही हैं, उनका इस्तेमाल क्या है, हम अपने आसपास जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइंदा के लिए मकई की ज़रूर काश्त करें, लेकिन मकई के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जैसे इस साल हुआ है। क्योंकि अब बीज की कीमत भी 19,000 को टच कर रही है। इसके साथ साथ यूरिया की कीमत बढ़ गई है, आबियाने की कीमत बढ़ गई है। आपकी पंजाब में अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल जो मार्केट, एक नई रिपोर्ट आई है अभी, मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहते हैं इसको। दुनिया में क्या हो रहा है उसमें देख रहे हैं कि हर तरफ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि जो मसनूई जहानत जिसे कहते हैं, उसका अमल दखल बहुत बढ़ गया है हर शोबे के अंदर। इंडिया ने कहा है कि वो अपनी अगले 3-5 सालों में तकरीबन 100 अरब डॉलर की वो एक्सपोर्ट करेगा सिर्फ फूड और एग्रीकल्चर से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात, जिसमें बात होती है मुल्क की मईशत की, ज़रात की, हर सनत की, इसके साथ साथ हर उस बंदे की जो कि इस मुल्क में किसी न किसी तरीके से उसका ताल्लुक़ है, वास्ता है। इसके अलावा हम बात करते हैं इंटरनेशनल जो ट्रेंड्स नज़र आ रहे होते हैं उसके मुताबिक क्या नए इक़दाम लेने चाहिए, क्या चीज़ें जो उनसी हैं वो चैलेंजेस आ सकते हैं। और सबसे बढ़कर कि हम अपने जो किसान दोस्त हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, फार्मिंग से रिलेटेड हैं, ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं, उनसे बात होती है और उनके जो पैगामात हैं वो भी हम नशर करते हैं और उनकी जो राय है वो आप तक पहुंचाते हैं, ताकि एक प्लेटफॉर्म के तौर पे हम इस ऊपर बात कर सकें और एक दूसरे को मुमकिन जो इक़दाम लेने हैं इस इंफॉर्मेशन के दौर में, जबकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन उसकी सही तरीके से जो इस्तेमाल करके जो दूरदर्श असरात और जो मुस्बत पहलू हैं उसके ऊपर क्या हम लाएमल बना सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आपका प्रोग्राम हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड में वेलकम। नई बात शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे तमाम जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, यूट्यूब को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपकी जो राय है, आपके जो सवालात हैं और आपकी तनकीद भी जो है हमारे लिए वो भी एक मौका फराहम करती है, जिसमें कि हम अपने इस प्रोग्राम को बेहतर करते हैं। और उम्मीद है कि अब तक जो हमारा राब्ता रहा है उस सिलसिले में मौसर इक़दाम आप लोगों ने मिली हैं और आपकी फ़ीडबैक भी हमें इस चीज़ में बहुत मुस्बत किरदार अदा करती है। तो जी आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अच्छा, एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी जो नई चीज़ें आ रही हैं, उनका इस्तेमाल क्या है, हम अपने आसपास जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके सिलसिले में सबसे पहले सबसे बढ़कर बात आज करेंगे, एक पॉजिटिव तौर पे इसको बात करेंगे कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पे किस चीज़ का कितना जो है वो दायरा इख्तियार है और कैसे उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि उसका जो हमें फ़ायदा क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले बात जो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर सबसे यूरिया की जो फर्टिलाइज़र की हैं, वो इस साल एक और जंप लगा है, इस हफ्ते बल्कि कहूँगा, साल तो है ही, ये 2024 का रुक ही नहीं रहा जो बढ़ती हुई कीमतें हैं। तो यूरिया का जो नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल जो मार्केट में यूरिया जो पहले $290 के ऊपर था, फिर 300 पे गया, फिर 320, 325, 300, 350, इस हफ्ते वो तकरीबन $400 पर टन के ऊपर कहीं जाके वहाँ से भी उसकी सदाएँ आ रही हैं। जो उसकी बंदरगाह तक पहुँचने की प्राइसेस हैं, जो कि इस टाइम लोग पे भी कर रहे हैं और ले भी रहे हैं। और इसको मेरे ख़्याल से अब अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में, जैसे पहले भी मैं कह रहा हूँ कि पिछले 3-4 हफ्ते से ये मुतवातर आपको बताया जा रहा है कि यूरिया की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और हमें इसको प्लान करना चाहिए। और प्लान कैसे करें, ये एक क्वेश्चन है जो कि हमें देखना पड़ेगा कि कैसे किया जा सकता है। लेकिन मार्केट अपडेट्स को देखते हुए जो आपकी इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रही है। इसका मतलब है कि आपको जो आने वाले दिनों में जो आपको जो आउटपुट कॉस्ट है, यानी कि आपको जो पैसे मिलने चाहिए, जो आपको प्राइसिंग होनी चाहिए, वो एक उसमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि किन फसलों के अंदर या जो किस शोबे के अंदर हमें ज़्यादा रिटर्न आएगा, यानी कि ज़्यादा हमें जो हमने लागत आई है उससे न सिर्फ पूरा करें बल्कि एक जायज़ मुनाफा भी जो है वो आप तक पहुँचे। तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल इसको अपडेट करते रहते हैं कि क्या हो रहा है इस सिलसिले में। और आइंदा के लिए मकई की ज़रूर काश्त करें, लेकिन मकई के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जैसे इस साल हुआ है।
क्योंकि अब बीज की कीमत भी 19,000 को टच कर रही है। इसके साथ साथ यूरिया की कीमत बढ़ गई है, आबियाने की कीमत बढ़ गई है। आपकी पंजाब में अगर मैं बात करूं तो हर तरफ से जो है आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। पेट्रोल की मैं उम्मीद जो नज़र आ रहा है कि पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो आपकी बढ़ने वाली है। 1 फरवरी से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, जिस वजह से क्या होगा कि अगला फिर आ रहा है। और हमने ये जो साल है जो अभी है, हमने अपनी जो फूड की जो इन्फ्लेशन है, जिसे हम महंगाई कहते हैं, अफरात ज़र कहते हैं, वो तकरीबन 40% से अभी भी ऊपर है। तो आप अंदाज़ा करें कि पिछले साल 2023 में जनवरी के जो आपने आखिरी हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में चलें जो चीज़ें ख़रीदी थी, उस वही चीज़ें अब तकरीबन 40% बढ़ चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई स्लिपेज हो रही है, कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो इसको हमें कंट्रोल करना है। हमें कैसे करना है उसको, अगेन मैं हमेशा ये बात करता हूँ, उसका एक वाहिद हल है जो कि एक रातों रात नहीं होगा। उसके लिए हमें अपना डेटा देखना पड़ता है, उसके लिए हमें अपनी जो हमारे तरीके हैं उनको देखना पड़ता है, और इसके मुताबिक हम फैसले करने चाहिए। अभी तक जो फैसले हो रहे हैं वो एडहॉक हो रहे हैं। इंडिया ने कहा है कि वो अपनी अगले 3-5 सालों में तकरीबन 100 अरब डॉलर की वो एक्सपोर्ट करेगा सिर्फ फूड और एग्रीकल्चर से। हमारी जो एक्सपोर्ट है वो ना होने के बराबर है। बहुत ही अभी जैसे किन्नू के अंदर मसले मसाइल आए हुए हैं, हमने तिल को कहा है लेकिन तिल की फसल बेहतर हुई थी। हमने कॉटन को लूज़ किया है। हमारी इस तरह से चावल के अंदर हमें बहुत बेहतर मिले हैं, लेकिन क्या चावल हम किस बिना पे हमें ये हासिल हो रही हैं, क्या कीमत उसकी चुकानी पड़ रही है, ये सारे सिलसिले देख के फिर ही हमें कोई फ़ैसला करना चाहिए। उस सिलसिले में किसान मददगार आपकी मुमकिन इक़दाम के ज़रिए मदद कर रहा है और करता रहेगा। ये तो यूरिया की बात होगी और इनपुट कॉस्ट की बात होगी। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल जो मार्केट, एक नई रिपोर्ट आई है अभी, मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहते हैं इसको, दुनिया में क्या हो रहा है उसमें देख रहे हैं कि हर तरफ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि जो मस्नूई ज़हानत जिसे कहते हैं, उसका अमल दखल बहुत बढ़ गया है हर शोबे के अंदर। उसकी कोई ना कोई सूरत में हम देख रहे हैं कि हर चीज़ का हल जो उनसे है वो अब आपको मोबाइल फ़ोन के ऊपर या फिंगर टिप्स के ऊपर, अब इवन मैं कहूँ अगर, तो वो भेजाना होगा। ज़राअत में उसका अमल दखल कितना हो गया, वो 2023 में उसका था तकरीबन कोई 1.7 बिलियन डॉलर की ये मार्केट थी, जो कि अगले 2030 तक वो कह रहे हैं कि ये 6 अरब डॉलर की मार्केट हो जाएगी। यानी कि इतना ज़्यादा उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जिसमें 4 बड़ी कंपनियां मैं आपको बता सकता हूँ, अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इसके साथ साथ एप्पल है, इसमें अली एक्सप्रेस है। ये जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं, ये मीडिया है, तमाम जिस कंपनी, बड़ी कंपनी का आप नाम लें, IBM है, IBM जो बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, वो तमाम की तमाम अब एग्रीकल्चर की तरफ आ रही हैं। और इसके आने से क्या हुआ है कि एग्रीकल्चर के ऊपर एक बहुत ही मुस्बत इसका आएगा, लेकिन इसके अलावा हमारे जैसे मुल्क के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसमें आज की नशिस्त के अंदर ये बड़ा ज़रूरी है कि हम किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपनी ज़राअत को बेहतर करें। चाहे हमने स्किल्ड ह्यूमन फोर्स पैदा करनी है, यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट अच्छे निकालने हैं, या हमने अच्छे फार्मर लेके आने हैं, या हमने अपनी ज़मीन से ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस दिए बगैर ज़्यादा पैदावार लेनी है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अमल दखल है। ख़ुसूसन बीजों के अंदर, खादों के इस्तेमाल के अंदर, इसी तरह पेस्टिसाइड के अंदर, इस तरह पानी के अंदर, पानी जैसे अब कम हो गया है, पानी के अंदर क्या किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें जो सी हैं वो उसमें अमल दखल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया है। और सबसे बढ़कर जो हम ज़्यादती करते हैं, जो हम ज़ाया करते हैं चीज़ें, हमारी 30 से 40% फसल ज़ाया हो जाती है। हमारे पास कोई सप्लाई चेन के सिस्टम्स नहीं हैं प्रॉपर। हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को मैं दावत दूंगा कि कॉनकेव एग्री के साथ मिलके आएँ और डिजिटल के चैनल के थ्रू कि हम ये चीज़ें जो हैं ये कर सकते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन है, पानी है, लेकिन उसका हमने जो ज़्यादती उस टाइम हो रही है उसके साथ, उसको रोकना है। उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम इंटेलिजेंस को यूज़ करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें, इसके साथ साथ कॉमन सेंस को भी यूज़ करें, और अपने इस मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जो ज़रई जो हमारी पैदावार है उसको बढ़ाएं, और अपने जो वसाइल हैं उनका बेजा इस्तेमाल ना करें।
तो उस सिलसिले में सबसे बड़ा दुख होता है कि जब हम किसान इतनी मेहनत करता है, उसकी फसल आती है, फसल की कीमत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ना उसके पास वेयर हाउसिंग की फ़ैसिलिटीज़ हैं, ना दीगर फैसिलिटीज़ हैं। तो हमने फिर किस तरह से इसको चैनल करना है, कोई सप्लाई चेन कैसे करनी है बेहतर, ये तमाम चीज़ें तभी हो सकती हैं अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। और यही आज का हमारा मेजर जो है, ये तमाम टेक्नोलॉजी कंपनीज़, अगर बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं जो कि अरबों मतलब सैकड़ों अरब उनकी वैल्यू है, लेकिन वो एग्रीकल्चर की तरफ आ रही हैं, यानी कि वो फूड एंड एग्री सिस्टम्स की तरफ आ रही है, फूड सिस्टम्स की तरफ आ रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपनी पैदावार है उसको बेहतर कर सकते हैं। उस सिलसिले में मुझे खुशी है कि FAO ने एक स्टेप लिया है, जिसमें कि उन्होंने पाकिस्तान डिजिटल एग्रीकल्चर कंसोर्शियम बनाया है, जिसमें कि वो तमाम एग्रीकल्चर को डिजिटल में लेके आना चाह रहे हैं। और इस जैसा एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, ये बड़ा अच्छा एक मुस्बित कदम लिया है इसने FAO ने। FAO पाकिस्तान की टीम, इसके ऊपर उनको मुबारकबाद भी है, और इस सिलसिले में हम उनके साथ बिल्कुल शामिल हैं। और उन्होंने हमें मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपने मुल्क के जो बेहतर डिजिटल सर्विसेज हैं वो दे सकते हैं और दे रहे हैं। इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हमारी बहुत, मेरे ख्याल से हमने शायद 5% भी फार्मर को डिजिटल सर्विसेज का उस तरह से फ़ायदा नहीं पहुंच रहा जिस तरह से पहुंचना चाहिए। तो ये एक अच्छी काविश है, कॉनकेव एग्री इसको सपोर्ट करता है और बिल्कुल इसको लेके चलेगा। इसके साथ साथ लास्ट में बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो होता है आड़ती का काम। आड़ती का काम बेहतर हो सकता है, वो कैसे किया जा सकता है? उसको डिजिटल चैनल्स पे लेके आके हम बैंक्स के थ्रू भी कर रहे हैं। फार्मर जिनको कि बैंकिंग की सोल्यूशंस अगर मिलते हैं, उनके पास एक बेनिफिट हो जाता है कि उनकी एग्री इंश्योरेंस भी हो जाती है। एग्री इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, मुल्क के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसके साथ साथ फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके जो लोन्स हैं जो कि इंश्योर्ड होते हैं, उससे आपकी फ़सल की इंश्योरेंस को भी पैकेज बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हम मिलकर काम भी कर रहे हैं और हमें आपकी मुस्बत तजावीज़ की भी ज़रूरत है। इसके अलावा मैं इस प्लेटफॉर्म से तमाम उन काश्तकारों से जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ लेना चाहते हैं या उनका इरादा है या ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे साथ अगर किसी भी सूरत में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो दे आर वेलकम। हम उनको ढूंढ रहे हैं, और तो वो चाहते हैं कि उन जैसे जो हमारे जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है या इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो दीगर जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको उसकी ताकत के पावर के मतलब बताएं, ताकि वो अपने अखराजात, अपनी ज़मीन का सही इस्तेमाल, अपनी पैदावार की सही पैमाने पे उसकी जो है वो उसको नाप तोल करना, उसके साथ साथ उसकी बेहतर कीमत लेना, उसके साथ उसको संभालना, और अगले जो फसलें हैं उनकी मनसूबा साजी करना, ये तमाम सर्विसेज आपको एक जगह पर अगर मिल जाएं तो मेरे ख़्याल से बहुत बड़ा इक़दाम होगा ये हमारे मुल्क के किसानों के लिए। हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ आएँ और अपनी जो फार्मिंग कम्युनिटी है, यानी कि किसान हैं, उनको सपोर्ट करें, ताकि हम इस मुल्क के मुस्तकबिल को एक ताबनाक मुस्तकबिल हो, एक रोशन मुस्तकबिल हो, और इस मकसद यही है कि बेहतर से बेहतर आए। आखिर में किसानों से एक दरख्वास्त है, इलेक्शन आ गए हैं, मैं ये कहूँगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से भी ये किसान को अगर कोई एड्रेस करना चाहता है, अपना मंशूर देना चाहता है, तो वो आके इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मैं किसानों से मुखातिब ये कहूँगा कि आप ज़रूर ये देखें कि क्या आपकी जो जिसे हम कहते हैं कि रोज़गार है, उसके लिए किस जमात ने क्या काम किया है, ताकि जब आप वोट दें तो कल आप उनसे सवाल भी कर सकें। आप उनसे पूछें जी कि क्या उन्होंने क्या इक़दामात लिए हैं जिससे कि आपकी आने वाली जो मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, और इस दुनिया के जो बनी हुए इंसान हैं उनके लिए क्या हम बेहतर कर सकते हैं, क्या उनको मौके दिए जाएंगे, उसके मुताबिक आप फ़ैसला करें। आप वक्ती तौर पे किसी भी ऐसे फ़ैसले को करते वक्त ज़रूर सोचिएगा कि अगले 5 साल में आप लोगों के लिए वो नुमाइंदे वो काम करें जो कि आपको बेहतर पैदावार, बेहतर कीमत और इसके साथ साथ
आपको, जिसे हम कहते हैं कि सस्टेनेबल, यानी कि एक दफ़ा के लिए नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पे आपको बेहतर रोज़गार के मौके फराहम कर रहे हों। तो इसके साथ ही ये दरख्वास्त है आप लोगों से कि आइंदा के लिए आप ज़रूर सोचें, इसमें हम आपके साथ हैं। और वो लोग जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो बिल्कुल हम उनको खुशामदीद कहेंगे। आप अपनी तजावीज़, अपनी राय ज़रूर हमें इससे आगाह करें। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो हमारे किसान मददगार की हेल्पलाइन, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटीज़, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स या हमारे नुमाइंदे से आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी किसान दुकान पे बहुत अच्छी सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। अगर लोन चाहिए ज़रूर लें। आने वाले दिनों में आपके साथ कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ भी लेके आ रहे हैं। मैं ये आपसे शेयर करूँगा कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें ये तमाम जो आपको सर्विसेज अवेलेबल होंगी। इसके साथ साथ वो कंपनीज़ जो कि इस डिजिटल में काम कर रही हैं और यहाँ आना चाह रही हैं, उनको भी हमारी अगर किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत है या वो हमारे साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, उनसे भी दरख्वास्त है कि हमसे रब्ता करें। हम ओपन हार्टेडली आपको वेलकम करते हैं। और ताकि मकसद ये है कि मुल्क की ज़राअत, मुल्क की जो 40% आबादी है जो इससे डायरेक्ट मुंसलिक है, हमारा जीडीपी जो है वो बेहतर हो, ताकि एक हम बेहतर पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ते जाएं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।